में जहां नगर निगम परिषद की बैठक हो रही है और बैठक 40 मिनट देरी से शुरू हुई है। पहले से ही बैठक हंगामेदार होने के कयास लगाए जा रहे थे और ठीक वैसा ही नजारा नजर आया। बैठक शुरू होने के साथ ही विपक्ष पार्षद निधि में कमी का हवाला देते हुए हंगामा शुरू कर दी। हालांकि महापौर ने इस मसले पर कमिश्नर से चर्चा होने और 2 भाग में पार्षद निधि मुहैया कराने का भरोसा दिलाया, लेकिन कांग्रेस पार्षदों ने नारेबाजी शुरू कर दी और आसंदी के पास पहुंच गए। इस दौरान महापौर और अध्यक्ष के बीच तनातनी भी नजर आई। वहीं एमआईसी सदस्य रविंद्र यति के साथ भी अध्यक्ष की नोकझोंक हो गई। हम प्रश्नकाल का समय निर्धारित कर प्रारंभ करेंगे। अभी 12:37 हो रहा है। ठीक 1 घंटे बाद प्रश्नकाल समाप्त होगा। अध्यक्ष की फोटो खींच गया और बैठिए फोटो। आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष को जानकारी दे दी गई थी। जिस दिन इन्होंने ज्ञापन किया उस दिन कमिश्नर साहब से बात करके पहले जो नियम था कि 4 बार में मिलती थी, अभी 2 भागों में संपत्ति कर और बजट का दे दिया है और नेता प्रतिपक्ष को उसको फोन पर जानकारी भी दे दी गई थी। देखिए, जब हम प्रस्ताव भोपाल की जनता को सुविधा देने के लिए लाते हैं, चाहे हम बिंड का प्रोजेक्ट लाए हों, हमने नाले निर्माण के लिए लेकर आए प्रस्ताव, हम सड़क बनाने के लिए प्रस्ताव लेकर आए, किसी भी तरह के हम प्रस्ताव लाते हैं, विपक्ष केवल विरोध की ही भूमिका निभाता है। मैं विपक्ष से पूछना चाहती हूँ कि भोपाल की जनता ने आपको चुनकर भेजा है, आप जिस वार्ड से चुनकर आए हैं उस वार्ड में सुविधाएं देने के लिए हम क्या काम कर रहे हैं, ये हमें विचार करना पड़ेगा। हमारे विपक्ष के साथी केवल आरटीआई लगाकर जानकारी हासिल करते हैं, अधिकारियों पर दबाव बनाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ विपक्ष में से कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी लाडली बहना योजना बनाई। मैं विपक्ष के साथियों से, पार्षदों से पूछना चाहती हूँ कि आपने जाकर अपने वार्ड की कितनी बहनों को लाडली बहना का फायदा मिल सके, उसके लिए आपने कितनी बहनों के फार्म भरवाए। मैं पूछना चाहती हूँ, बारिश आने वाली है, नालों की सफाई चल रही है। मैं विपक्ष के पार्षदों से पूछना चाहती हूँ, कितने पार्षद ऐसे हैं जिन्होंने जाकर ये चिंता जाहिर की है कि यदि हमारे यहाँ नाले साफ नहीं हुए तो कहीं ना कहीं पानी का भराव होगा। गर्मी का मौसम है, हमने पहले ही पानी की व्यवस्थाएं बना ली हैं, नालों की सफाई की व्यवस्थाएं बना ली हैं और उसी का कारण है कि आज 21 मई हो गया है और हमारे पानी की व्यवस्थाओं को हम पहले बैठक करके अधिकारियों के साथ में और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करके भोपाल की जनता को आज पानी देने में सक्षम है। कहीं किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आ रही है और इसी तरह से आने वाली बारिश में भी हम व्यवस्थाएं बनाकर और भोपाल में कहीं पानी भराव की व्यवस्था ना हो पाए, इसकी भी हम व्यवस्था बनाने का प्रयास करें। बहुत मुद्दा उठा है बीजेपी। बिल्कुल अवैध पार्किंग चल रही है। अब हमारे पार्षद साथी गुड्डू चौहान ने ये क्वेश्चन उठाया था, उन्होंने तो रसीद भी दिखाई और ये पूरे भोपाल शहर में चल रहा है। तो आप ये बताइए कि ये इसके अंदर कौन इन्वॉल्व है? नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी इन्वॉल्व होंगे, तभी तो किसी की इतनी हिम्मत है कि जब आप कह चुके कि यहाँ पर पार्किंग किसी से पैसा नहीं लिया जाएगा, फिर कैसे पार्किंग हो रही है? बिल्कुल FIR होना चाहिए और जो ठेका कंपनी कर रहा है उसके ऊपर भी कार्रवाई, उसका लाइसेंस निरस्त होना चाहिए। हमारे कांग्रेस के किसी पार्षद की कोई भूमिका नहीं है, पार्षदों की कोई भूमिका नहीं है इसके अंदर। पार्षद तो खुद परेशान है क्योंकि MIC मेंबरों ने उनको इतना सर चढ़ा दिया है अधिकारियों को, और मेयर साहब ने इतना सर चढ़ा दिया है कि जैसा अधिकारी ने बोल दिया उन्होंने वैसा मान लिया। कभी स्पॉट पे जाकर तो देखें, हम लोगों की बात तो सुने, हम लोगों को तो बुलाएं, हम लोगों की पीड़ा क्या है। हम तो एक एक चीज बताते हैं ना, लिख लिख कर देते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई कॉग्निजेंसी नहीं लिया जाता। ये मैंने जैसे पहले कहा है
मैं ये मानता हूं कि नगर निगम के हमारे सभी आला अधिकारी सभी नियमों के पालन करते हुए सभी प्रक्रिया को अंजाम दे रहे होंगे, क्योंकि इसमें निगम प्रशासन के अधिकारियों की जवाबदारी ज़्यादा बनती है। नियमों का पालन सुनिश्चित कराना उनकी जवाबदारी है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो नियमों का पालन कराते हुए सारी प्रक्रिया को अंजाम दे रहे होंगे। कांग्रेस चर्चा से भागी है उल्टी। आप देखिए कि कांग्रेस के सारे सदस्य चर्चा करने की बजाय सदन का बहिष्कार करके चले गए। तो वो अगर ये कहें कि हम कोई चर्चा नहीं हो रही तो भागा कौन है? आप सब इसके गवाह हैं। उनका ये कहना है बहिष्कार इसलिए करा कि सदन हमारी सुन नहीं रहा, हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। सबसे ज्यादा हंगामा कांग्रेस ने किया है और कितना सुने। तो इसलिए कांग्रेस हंगामा करने की बजाय विषयांतर्गत हो जाती है। हमेशा ये देखने को मिलता है, सब्जेक्टिव रहिए, विषय पे रहिए और विषय पे बात करिए, ठीक से बात करिए। सदन चर्चा के लिए होता है, सार्थक चर्चा के लिए होता है। आपको पर्याप्त अवसर दिया जाता है चर्चा के लिए, सभी दल के सदस्यों को दिया जाता है, निर्दलीय सदस्यों को भी चर्चा के लिए अवसर दिया जाता है। कोई एक भी जनप्रतिनिधि कभी ये नहीं कह सकता है कि निगम परिषद में हमें अवसर नहीं मिलता है बोलने के लिए। सबको अवसर मिलता है, पर उस अवसर का सदुपयोग करना चाहिए। मेरा ये आग्रह है विपक्ष के मित्रों से भी। बीजेपी के छुटभैया नेता इधर आ जाओ आप भी। जी, जो नगर निगम जो वाहन है, जो मैंने अभी जो क्वेश्चन लगाया वो नगर निगम में जो वाहन जो है उसको जो उसमें कन्वर्ट किया जा रहा है, सीएनजी में कन्वर्ट किया जा रहा है। मेरा क्वेश्चन उस पर था। तो वहाँ पे जो मैंने महापौर जी से, अध्यक्ष जी से उसकी व्यवस्था मांगी कि सीएनजी जो हमारी राज्य सरकार द्वारा, देखिए आप गाइडलाइन के हिसाब से जो पुराने वाहन हैं उसको 15 साल के अंदर, जितने भी 15 साल पुराने वाहन हैं उनको जो है स्क्रैप में भेज दिया जाए। तो उन वाहनों को आप कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं सीएनजी में? क्योंकि वो वाहन वैसी क्षतिग्रस्त अवस्था में, तो उसको स्क्रैप कर दिया जाना चाहिए। उसको आप सीएनजी में कन्वर्ट कर रहे हैं और हर महीने का मेंटेनेंस आएगा, उसमें लाखों रुपया खर्च अभी तक हो चुका है और आगे भी होगा। तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है नगर निगम में, लेकिन इस पे कोई भी ना व्यवस्था दी जा रही, ना हमारे महापौर जी कोई उस पे ध्यान दे रही हैं और ना हमारे अध्यक्ष महोदय जो हैं उस पे कोई व्यवस्था या जांच के आदेश दे रहे हैं। ये लगातार आपके ऊपर प्रश्न उठाया जा रहा है, परिषद ने भी यहाँ पर विपक्ष की पार्टी द्वारा भी आपके ऊपर प्रश्न उठाया है, आप क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, सम्मानित सदस्य द्वारा जो बताया गया है कि जहाँ अवैध पार्किंग चल रही है यह हमने बंद कर दी थी वहाँ, लेकिन अवैध पार्किंग का सदस्य द्वारा बताया गया, अब उन पर कार्रवाई की जाएगी। कल से उन पर FIR करें। इससे पहले भी जब वार्ड नंबर 19 में पार्किंग चल रही थी, हमने आपको अवगत कराया था, उस पर भी आपने कहा था कार्रवाई करेंगे। MP नगर स्थित जिला अदालत के बाद अवैध पार्किंग चल रही थी, उस पर भी आपने कहा था कार्रवाई करेंगे। टीवी मॉल के सामने अवैध पार्किंग चल रही है, उस पर भी आपने कहा था कार्रवाई करेंगे। आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? नहीं, जाँच चल रही थी, उनको देखा गया था कि पार्किंग अवैध पार्किंग कौन कौन ठेकेदार हैं और इस पर आज से जाँच तेज कर दी जाएगी और जो भी इसमें अवैध पाया जाए उन पर FIR की। सर, जो रिसीविंग बताई गई है परिषद की बैठक में, जो रिसीविंग बताई है सम्मानीय पार्षद ने, उस रिसीविंग क्या वो फर्जी रिसीविंग है या यहाँ से अलर्ट हुई है? वो नहीं, यहाँ से अलर्ट नहीं हुई, वो फर्जी है। तो FIR करवाना, उस पर FIR होगी आज शाम तक। जाँच में होगा क्या? जाँच किस प्रकार की होगी? अभी तक एक भी प्रकार की जाँच हुई हो तो आप सबके सामने बताएंगे क्या जाँच की गई? नहीं, जाँच तो आज हम राउंड पे निकलेंगे अधिकारियों के साथ। तेबाजारी पूरे भोपाल में प्रतिबंधित है। तेबाजारी पूरी तरह से पूरा बंद कर दी, पूरी बंद हो रही है। करोड़ चौराहे पे पूरे में दिन भर तेबाजारी होती है, ठेले वालों से 20-20 रुपए लेते जाते हैं। आप कैसे कह रहे हो तेबाजारी पूरे भोपाल में प्रतिबंधित है? चलिए आपके बताएं, अब इसको चेक कर लो, आप चल के हमारे साथ चलो, आपको उसको चेक करवा नहीं हो तो नहीं उसको, अरे नहीं सर, देखो पास सारे साधन चेक करवा लेते। भोपाल के जो लोकल ठेकेदार थे उन ठेकेदारों की सारी पार्किंग बंद कर दी, तेबाजारी बंद कर दी। और जो अकबर एजेंसी जो चल रही है न्यू मार्केट में जिसकी पार्किंग हो रही है, मैं नगर निगम प्रशासन से और महापौर जी से, आयुक्त महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या नगर निगम के जीजाजी हैं? वो प्लेन से वो मुंबई से भोपाल आते जाते हैं, 50-50, 100-100 रुपए वहाँ आप पार्किंग वसूली करा रहे हो। माननीय MIC मेंबर कहते हैं कि वहाँ दोपहिया वाहन नहीं वसूली हो जा रहा है। मैंने ये दिखा दिया सबूत कि वहाँ पर लगातार दोपहिया वाहन का वसूली हो रही है और उसकी रसीद मेरे पास है। मैं पूछना चाहता हूँ, रंगदारी टैक्स कैसे लिया जा रहा है? जगदीश यादव जी क्या कर रहे हैं? महापौर जी क्या कर रहे हैं? और आयुक्त महोदय को कांग्रेस पार्षदों पर FIR करने का बहुत ज्यादा शौक है। मैं अध्यक्ष जी ने आदेश किया है जाके FIR करे। रंगदारी टैक्स कैसे ले रहा है वो व्यक्ति? यहाँ पर भोपाल में बाहर का आदमी आकर रंगदारी टैक्स ले रहा है, उसके खिलाफ तत्काल FIR होना चाहिए। ऐसी जितनी पार्किंग भोपाल में चल रही है जहाँ पर पार्किंग माफिया पैसा वसूल रहे हैं, उनको हम चिन्हित करेंगे
और अगर उनके खिलाफ निगम प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया तो हम कार्य पार्षद दल उनके खिलाफ FIR कराएंगे। 43 MP नगर में अवैध पार्किंग वसूली जा रही है, तो ये क्यों किया जा रहा है? आम नागरिकों द्वारा क्यों की जा रही है? नगर निगम इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा कि नगर निगम के द्वारा वसूली जाए ताकि निगम को इससे लाभ हो, उसकी आय में वृद्धि हो और ये अवैध पार्किंग पर अंकुश लगाया जाए। मेरी जानकारी के अनुसार ये नगर निगम के कुछ लोग की मिलीभगत से ही ये पार्किंग वसूली जा रही है और एक घोटाले पे घोटाला किया जा रहा है। तो इसकी पूरी जानकारी मैंने अध्यक्ष महोदय से मांगी थी कि आप इसके अंदर जांच की आदेश दें और पूरी जानकारी हासिल करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा घोटाला है, इस पर अंकुश लगना चाहिए। जानकारी कहाँ से ले रहे थे आपने? जानकारी कहाँ से? RTI से ही जानकारी पैसा है, इसको इस तरीके से खर्च नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पर जनता के जो मुद्दे हैं उन पर बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। उन विषयों पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। प्रश्न भी जो लगाए जाते हैं उन प्रश्नों के उत्तर भी ढंग से नहीं दिए जाते। इसलिए आज हम लोगों ने, कांग्रेस पार्षद दल ने इसका बहिष्कार किया। देखिए हमारा